रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र पर्व जहां प्यार, विश्वास और सुरक्षा का बंधन सबसे मजबूत होता है। हम इसे अक्सर भाई और बहन का त्योहार मानते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में एक दिव्य कथा है जहां ये बंधन रक्त से नहीं बल्कि भावना और वचन से बना था। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी, जिसने रक्षाबंधन को और भी पवित्र बना दिया। ये महाभारत काल की बात है। राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। सभी राजा और महान पुरुष आमंत्रित थे। उस सभा में अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को चुना गया, लेकिन चेदी देश के राजा शिशुपाल को ये बात पसंद नहीं आई। वो सभा में ही श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। शिशुपाल का जन्म भी बड़ा विचित्र था। जन्म के समय उसके शरीर में अतिरिक्त हाथ पांव थे और रूप अजीब था। आकाशवाणी हुई कि ये बालक अपने जीवन में 100 बार दूसरों का अपमान करेगा और 100वीं गाली के बाद उसे वही व्यक्ति मारेगा जिसके सामने इसके अतिरिक्त अंग गिरेंगे। जब श्री कृष्ण उसके घर आए तो शिशुपाल के अतिरिक्त अंग गिर गए। शिशुपाल की माता, जो श्री कृष्ण की बुआ थीं, ने विनती की कि मेरे बेटे को क्षमा कर दो। श्री कृष्ण ने वचन दिया कि मैं इसे 100 बार तक क्षमा करूंगा, लेकिन 100वीं गलती के बाद दंड दूंगा। राजसूय यज्ञ की सभा में शिशुपाल ने 100 से अधिक बार अपमान कर दिया। तब श्री कृष्ण उठे, अपने सुदर्शन चक्र को उठाया और एक ही वार में शिशुपाल का वध कर दिया। जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली पर लौटाया तो उनकी छोटी सी उंगली में हल्की सी चोट लग गई और एक बूंद रक्त गिरा। द्रौपदी ने ये देखा। वो तुरंत उनकी ओर दौड़ी। पास कपड़ा नहीं था तो उसने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने स्नेह भरी नजर से द्रौपदी को देखा। द्रौपदी, आज तुमने बिना सोचे मेरी रक्षा की है। मैं वचन देता हूँ, जब भी तुम संकट में होगी मुझे पुकारना, मैं तुरंत आऊंगा। यही वचन रक्षाबंधन का सच्चा अर्थ बन गया। समय बीत गया। एक दिन कौरव सभा में दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान करना चाहा। दुशासन उसकी साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी ने आंसू भरी आंखों से आंखें बंद की और पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, मेरी रक्षा करो। और श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया। एक चमत्कार हुआ। द्रौपदी की साड़ी अनंत हो गई। जितना दुशासन खींचता उतनी साड़ी बढ़ती जाती। द्रौपदी का सम्मान सुरक्षित रहा। ये कहानी हमें सिखाती है, रक्षाबंधन सिर्फ सगे भाई बहन का त्योहार नहीं है। ये एक पवित्र वचन है जहाँ प्रेम, विश्वास और सुरक्षा सबसे पहले आते हैं। जिस तरह द्रौपदी ने कृष्ण की रक्षा की थी, उसी तरह कृष्ण ने जीवन भर उसकी रक्षा की। इस रक्षाबंधन हम भी वचन लें, अपने प्रियजनों की रक्षा और सम्मान करने का हमेशा। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो तेजस किड्स क्लब को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।